नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। दिल्ली से अहम खबर है, ये देश की राजधानी से अहम खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज है। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मसलों पर खासतौर पर चर्चा होगी। सेना सुधार को लेकर खास तौर पर बड़ी घोषणा हो सकती है। तो अहम खबर आपको बता दें कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, इस बैठक का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये है कि किस तरीके से सेना में सुधार किया जाए। तो बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। इस वक्त की अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पंकज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये जो मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है आज, इसमें मसला सिर्फ सेना सुधार तक सीमित या फिर दूसरे आयाम भी है चर्चा के लिए? देखिए, लगातार जिस तरह से करीबन 8 साल मोदी सरकार हो चुके हैं, इसके अलावा 75वां आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम ऐसे चीजें जिसको लेकर मोदी सरकार बेहतर कामों को लेकर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसको देखते हुए लगातार आयात और निर्यात को लेकर भी शायद कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। सेना में बदलाव लेकर उसको लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ा ऐलान ये भी हो सकता है क्योंकि लगातार जिस तरह से सीडीएस बिपिन रावत की जब निधन हो गया था, उसके बाद लगातार देश इंतजार कर रहा था कि कौन होगा अगला सीडीएस। हो सकता है उस बात को लेकर कैबिनेट पर आज चर्चा हो और प्रस्ताव पास हो और उसके बाद नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आज कैबिनेट की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं एक लिहाज से देखा जाए बहुत अहम बैठक है। इंतजार ये होगा बैठक के बजे शाम को 4 बजे, जब कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ऐलान क्या होता है। लेकिन महत्वपूर्ण अगर बात की जाए प्रियंका, तो यही है कि आयात निर्यात को लेकर जो देश में समस्या कहीं न कहीं जो आयात निर्यात को लेकर हो रही है उसको लेकर बैठक हो सकती है, या तो जो दूसरा जो सीडीएस की जगह खाली है उसको पूर्ति करने के लिए नाम कौन हो सकता है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और सबसे अहम चीज बताई जा रही है पंकज कि सेना सुधार, ये खास तौर पे एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है सेना में सुधार को लेकर। कहाँ पर गुंजाइश है ऐसी? मतलब चलिए ठीक है, आप सीडीएस के पद को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो होनी भी चाहिए, लेकिन सेना सुधार जो ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, इसके चलते क्या मानकर चला जाए कि रक्षा क्षेत्र में सेना में एक बड़ा और ख़ास बदलाव होने की भी संभावना है क्या? देखिए, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी प्रियंका अगर ऐसा कोई बड़ा ऐलान हो सकता है तो क्योंकि मोदी सरकार हमेशा बड़े ऐलानों के लिए ही पहचानी जाती है। तो हो सकता है कि जो सुधार को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कई जो एक तरह से कहा जो रक्षा विशेषज्ञ रहे हों या तो जो कमेटी रही है वो लगातार सुझाव देती रही है कि कुछ न कुछ बदलाव रक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। चाहे वो अगर मैं बात करूं तो ड्रेस जो है उसको लेकर बदलाव होना चाहिए। उसके अलावा जो रक्षा में जो हथियार यूज होते हैं उसको लेकर, व्हीकल लेके तमाम हो सकता है इस बात को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सके या चर्चा हो सके इस चीज को लेकर, क्योंकि लगातार इस चीज को बदलाव को लेकर तमाम जो कमेटियां हैं वो अपनी रिपोर्ट लगातार केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति को भेजते नजर आए हैं। तो कहने के इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सेना में सुधार को लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए पंकज, तो 2017 में भी इस तरीके की एक बैठक देखने को मिली थी जिसमें सेना के सुधार को लेकर बात की जा रही थी। और ऐसे में क्या ये भी मानकर चला जाए कि जो एक बड़ा अधिकारी रैंक है उसमें भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं अगर सेना के परिदृश्य से देखा जाए, वहाँ पर सुधार को लेकर देखा जाए? और क्या ये जो बैठक है वो सिर्फ आर्मी तक सीमित रहेगी या फिर मानकर चला जाए कि एयरफोर्स और नेवी के तहत भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल किया जा सकता है जो कैबिनेट की बैठक होगी आज? देखिए, हाल ही में प्रियंका अभी जिस तरह से कैबिनेट में और रक्षा मंत्रालय ने कुछ बदलाव किए हैं नियुक्ति को लेकर, चाहे वो सीडीएस की नियुक्ति को लेकर हो या सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर हो,
वो हाल ही में बदलाव हुए हैं। तो कहने के जो आप जिस बात की अंदेशा कर रही हैं, शायद हो सकता है कि कहने के जो बड़ी अधिकारियों को लेकर चाहे तीनों उसमें क्षेत्र में कहा जाए, थल सेना कहे या जल सेना या वायु सेना हो, इस बात को लेकर आप पैरामिलिट्री फोर्स हो, इसको ले बदलाव जो अधिकारी हैं उनको नियुक्ति को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले कई समय से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से जो प्रमोशन है वो प्रमोशन का क्राइटेरिया कैसा हो, क्योंकि लगातार जो प्रमोशन होता था उसको लेकर भी कई बार सवाल उठते थे। तो हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा हो, क्योंकि आखिरी मुहर तो राष्ट्रपति को लगानी है, क्योंकि प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं तमाम चीजों के। तो हो सकता है इस बात को लेकर बदलाव हो सके और चर्चा हो कि आज जिस तरह से जो कैबिनेट में एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले कई समय से मैंने कहा पहले टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर क्या कहा जाए पंकज वानखेड़े, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर भी कुछ अहम फैसले हों। देखिए, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी बात मैं पहले ही कहा मैंने, प्रियंका जी, ऐलान हो सकते हैं इस चीज को लेकर। टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर लगातार इस बात को लेकर कमेटी ने चर्चा की भी है। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भेजा है, इसको लेकर रक्षा मंत्रालय को भी भेजा है, और इसके साथ जो एक कमेटी है, जो तमाम सांसदों की जो पार्लियामेंट कमेटी है, उनके पास भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है। तो हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा हो और कुछ बड़ा ऐलान इसको लेकर भी हो सकता है। बिल्कुल, और खास तौर पे तब ये बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है पंकज, जब तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, तो जाहिर है कि कुछ बड़ा फैसला ही निकल कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए।